तो सुनिए, अब हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आधुनिक भौतिकी और मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है। मॉडर्न फिजिक्स कई पार्टों में बटी हुई है। देखो मॉडर्न फिजिक्स, जो इसे आधुनिक भौतिकी भी कहते हैं, आधुनिक भौतिकी, इसके कई पार्ट हैं। ठीक है ना। इसका सबसे पहला पॉइंट है ड्वेन नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन एंड मैटर, है ना। द्रव की द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, हिंदी में बोलते हैं इसे द्रव की द्वैत प्रकृति, है ना, डुअलिटी मतलब, या मैटर तरंगों की द्वैत प्रकृति। दूसरा इसका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, परमाणु संरचना। और तीसरा इसका टॉपिक है इसका न्यूक्लियस या न्यूक्लियर फिजिक्स भी जिसे कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। नाभिकीय भौतिकी, हिंदी में बोलते हैं इसे नाभिकीय भौतिकी, है ना। अब एक एक से चीज़ों को सुनना में, और इसके बाद और इसी में आता है फिजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर का, ये तीनों टॉपिक, ये तीनों। और हाँ, एक और टॉपिक होता है, कभी कभी पढ़ते भी या नहीं पढ़ते हैं, बोर्ड के हिसाब से तो ये हट चुका है, लेकिन कंपटीशन पढ़ना पड़ता है, एक्स किरण, एक्सरे। ठीक है ना। और फिर इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा सेमीकंडक्टर। फिर इसके बाद ये सब मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक हैं। फिर इसके बाद ये अलग से सेमीकंडक्टर, है ना, ये कम्युनिकेशन का चैप्टर एक, है ना, कम्युनिकेशन का चैप्टर है। तो मैं एक एक से चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स का शुरू कर रहा हूं। पहला टॉपिक ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना। सुनिए, तो इनमें सबसे पहले वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, टॉपिक। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा फोटोन के बारे में। ठीक है, फोटोन क्या है सुनिए। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं फोटोन, फोटोन। ठीक है ना। फोटोन क्या है? अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा का एक छोटा सा पैकेट, ऊर्जा का एक छोटा सा पैकेट। ठीक है ना। फोटोन क्या होता है? ऊर्जा का एक छोटा सा पैकेट हो जाता है, मतलब लाइट जहां से निकलती है वो फोटोन फॉर्म में निकल रही होती है। ये सबसे पहले इसके बारे में जान लो। देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे एक रे होती है ना, किरण। ठीक है ना। रे होती क्या है? किरण होती क्या है? किरण क्या होती है? किरण एक पाथ होता है, लाइट पाथ, लाइट पाथ, लाइट पाथ मतलब प्रकाश का रास्ता, प्रकाश का रास्ता। ठीक है ना। प्रकाश लाइट पाथ होता है, मतलब लाइट जब भी आएगी इसी रास्ते से होके आएगी, जो रास्ता है वही रे है। और जब लाइट आ रही होती है वो फोटोन के फॉर्म में आ रही होती है, ऐसे करके फोटोन चल रहे होते हैं। फोटोन एज ए पार्टिकल ट्रीट होती है ना। लाइट में, लाइट को जब पढ़ते हैं तो ऐसे बोला भी जाता है कि लाइट कभी वेव है, कभी पार्टिकल है। तो अब उस पार्टिकल, लाइट को पार्टिकल मान करके कुछ फर्दर एक्सपेरिमेंटों ने एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखो लाइट को वेव मान के कुछ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हो चुके थे, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे टॉपिक लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन हो चुके थे। अब कुछ टॉपिक जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा मेन मकसद वहीं पे जाना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसे कहते हैं, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा लाइट को क्या मान करके, फोटोन, है ना। तो अब इसके बाद ये प्लांक की भी थ्योरी है, प्लांक का भी कंसेप्ट है, प्लांक्स थ्योरी भी, या प्लांक ने इसके बारे में बताया था, है ना। प्लांक का सिद्धांत भी बोल सकते हैं इसे, प्लांक का सिद्धांत। तो प्लांक के ये लोग ये बता रहे हैं कि जो लाइट है वो फोटोन की फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे पैकेटों की फॉर्म में, और उसकी जो वैल्यू होती है फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब यहां पर मैं लिखता हूं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की ऊर्जा। तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो सुनिए, फोटोन की ऊर्जा, ठीक, वो E बराबर होती है एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा आती है E बराबर एच न्यू। यहाँ पर H जो है
वो प्लांक नियतांक है या प्लांक कांस्टेंट है? प्लांक नियतांक, ठीक है ना, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट। और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है ना, कौन? न्यू, ठीक है ना, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, लाइट की आवृत्ति है। अच्छा, एक रिलेशन भी हम यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से सुनिए, किसकी एनर्जी है? फोटोन की। कुछ टर्म में यहाँ पर बोलता रहूंगा, उनको ध्यान से सुनते रहना। एच न्यू, एच तो फिक्स है, एच की जो वैल्यू होती है वो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है ना, एच की वैल्यू तो एकदम फिक्स है। अच्छा, इसके बाद स्पीड इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो यहां से फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आता है स्पीड अपॉन वेवलेंथ, जो कि इसकी जगह पर पुट करने पे यहां फोटोन की एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाता है एच सी अपॉन लेमडा, इक्वल टू एच न्यू अपॉन एच सी अपॉन लेमडा। यहाँ सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ये प्रकाश की चाल है यहाँ पे। और ये जो लैम्डा, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, ठीक है ना, तरंग दैर्घ्य। अब ध्यान से सुनते रहना। अब एनर्जी इतनी होती है, एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। अब ध्यान से सुनना, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा है, ये वेवलेंथ के टर्म में। अब यहाँ पर जब न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने, तो कुछ टर्म हमें यहाँ समझने पड़ेंगे न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है। जैसे h की जो वैल्यू होती है इतनी होती है, एच सी, ठीक है ना, h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड, है ना, जूल सेकंड, जूल लिख देता हूं, जूल सेकंड। और यहाँ पर c होता है 3 इंटू 8 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड तो कौन कट गया? सेकंड, है ना। जब इसको सॉल्व करते हैं, अब इसे ध्यान से सुन लेना, इस वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी होती है ना, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इतने का डिवाइड लगाते हैं, -19 जूल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है, पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो आता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो HC की फिक्स वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखनी है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 के टर्म में। अब यहां पे एक चीज और आप लोगों को यहां याद रखनी है कि फोटोन हैव नो चार्ज, फोटोन के पास कोई आवेश नहीं होता। ये एयरफोर्स का आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में एक बार पूछा गया था, एयरफोर्स के एग्जाम में। फोटोन के पास कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। फोटोन तो एक प्रकार से ऊर्जा है, ठीक है ना, हैव नो चार्ज, कोई न पॉजिटिव न नेगेटिव न न्यूट्रल, ये एक एनर्जी है, कोई चार्ज का यहाँ डिस्कस ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये फोटोन के बारे में एक डिटेल थी। तो फोटोन है क्या? एक एनर्जी का पैकेट है, एक एनर्जी का पैकेट है, ठीक है। तो ये चीज को अच्छे से लिखो आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए। यहाँ पे अगर न दिख रहा हो तो ये है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है ना। ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। हटा, फोटोन के बारे में सुनिए फिर। सुनो, कभी कभी कुछ टर्म याद रखने हैं जो यूज होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और 1 MeV, इसका मतलब है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलियन का मतलब 10 की पावर 6, ठीक है ना, 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल, ठीक है ना। और एक होता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
बिलियन मतलब 10 की पावर 9, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, तो ये हो जाती है वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -10 जूल। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ के बाद तो फोटोन के बारे में हम समझ गए, फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, एच न्यू, या इसे एच सी अपॉन लैम्डा भी लिखते हैं। और एच सी की वैल्यू क्या होती है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये सारे टर्म हमको अब पता चल गए। अब देखना, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट समझना, समझने की कोशिश करना ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। देखो, जैसे कि ये कोई मेटल की प्लेट ये मेटल प्लेट है ना, धातु की प्लेट। तो सीन क्या है, अब देखो मेटल की प्लेट है तो क्या होगा, धातु की है, तो मेटल मतलब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। अब सीन क्या है कि इस पे अगर हम कोई फोटोन इंसिडेंट करें, ये है इंसिडेंट फोटोन, इंसिडेंट फोटोन, आपतित फोटोन। ठीक है ना, तो फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, E = h न्यू। तो अगर हम इस धातु की प्लेट पे, इस मेटल प्लेट पे जैसे ही कोई फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो वो फोटोन इजेक्ट होकर के बाहर आ जाता है। क्या होता है कि जैसे ही फोटोन इस पे आता है ना, तो फोटोन अपनी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वो एनर्जी, उसके पास ज्यादा एनर्जी हो जाए, वो प्लेट की सरफेस से बाहर निकल आता है। इजेक्शन ऑफ मेटल प्लेट, इजेक्शन ऑफ मेटल प्लेट, धातु की प्लेट से बाहर निकलना, धातु की प्लेट से बाहर निकलना। और किसका बाहर निकलना, किसका बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन का। और इसी प्रोसेस को जाना जाता है किसके नाम से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब शॉर्ट में PEE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेके ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसी को जाना जाता है। जब किसी मेटल सरफेस पे कोई फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो फोटोन उस फ्री इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, और वो इजेक्ट होकर के बाहर निकल आता है, वो इजेक्ट होकर के बाहर निकल आता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, चार्जर कार्य। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रवाह। अगर हिंदी में कोई लिखना चाहे तो ऐसे लिख लेना, जब किसी धातु की सतह पर फोटोन आपतित किया जाता है, फोटोन इंसिडेंट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलता बाहर। बिल्कुल ऐसे मान लो जैसे कहीं पे हथौड़ा किसी दीवार पे मारा, तो इससे कुछ जो पार्टिकल है वहां से ऐसे करके निकलने, बिल्कुल एक ही तरह, इसी तरह बिल्कुल ये क्या करता है, इस पे इंसिडेंट होता है तो इससे किसको बाहर निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन को। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको फर्दर समझने के लिए फिर से एक और बार मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और उससे ध्यान से, उसके रिजल्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनना, कुछ टर्म यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करनी है। जैसे ऐसे समझो, इस पे कोई फोटोन आया, इंसिडेंट हुआ, फोटोन की एनर्जी है h न्यू, तो फोटोन के इंसिडेंट होते ही इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ इजेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कितने टाइम में इजेक्ट होगा, तो टाइम लगभग ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, इतना होता है कि मतलब ऐसे हमारा फोटोन गिरा जस्ट निकलता है, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। दूसरी चीज कि अगर फोटोन को मेटल के अंदर से सरफेस तक आने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर एनर्जी। मैं फिर बोल रहा हूं क्या काम है कि जब जैसे फोटोन इंसिडेंट होता है तो फोटोन जो प्लेट के अंदर है उसको बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायर होती है, सरफेस तक आने के लिए। उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं, कार्यफलन, कार्यफलन। और इसे फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं या W नॉट से भी। ठीक है ना, वर्क फंक्शन एक तरीके से एनर्जी है। अब मैं टर्मों को एक्सप्लेन करूंगा एक एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो आप लिख लीजिए इस कहानी को, लिख लीजिए। ये मैं शायद हो रहा हूं 1 मिनट के लिए।
चलो अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाता हूं मैं इसका, ठीक है ना। इससे ये प्रूव किया जाएगा लाइट जो है पार्टिकल नेचर पे है ना, वो सेटअप है फोटो इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए, और ये क्या क्या कर सकता है। तो उसके लिए समझिए पहली चीज, तो सबसे पहले एक ट्यूब लिया जाता है, यूं और यहां पे प्लेट ली जाती है इस तरीके से। यहां ये विंडो रहती है, खिड़की W, और यहां से फोटोन इंसिडेंट किए जाते हैं। और ये इस तरीके से सेटअप को मैं छोटा ही रखूंगा कि बार बार चीज़ों को हटाना पड़ता है। यहाँ कनेक्शन रहता है बैटरी का, प्लस और माइनस, या नहीं प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसका नाम होता है एनोड, और इसका नाम होता है कैथोड, और यहां एक इस तरीके से पोटेंशियल डिवाइडर भी लगा के रखते हैं, ठीक है ना। इसको धारा नियंत्रक कहते हैं शायद। और यहाँ पे एमीटर होता है, एमीटर करंट को डिस्कस करने के लिए। ये एनोड और ये कैथोड, ठीक है ना। ये मैं गलत बोल गया, ये इधर वाला हिस्सा एनोड है, ये वाला हिस्सा कैथोड है। ये कैथोड और ये ठीक है। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। अब यहां से देखिए, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, ठीक है ना, आपतित विकिरण, ठीक है ना। अब मैं एक एक से पॉइंटों को बोलूंगा और आप समझते रहना, ठीक है। चलिए, इसमें 3 पॉइंट हमें समझने हैं इस एक्सपेरिमेंट में। ये एमीटर किस लिए लगाया गया है, यहां से करंट मेजर किया जाएगा। पहला देखो, पहले ये समझ लो कि जैसे इसमें फोटोन इंसिडेंट होते हैं, तो फोटोन इंसिडेंट होते हैं इस प्लेट से कौन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इजेक्शन बताया, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, इधर की साइड जा रहे होंगे, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर की साइड चल रहे हैं तो करंट कैसा चलता है सर्किट में, अपोजिट आई। इस आई का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा, इसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा। अब ध्यान से सुनिए, अब इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे 3 इफेक्ट देखने होते हैं। सबसे पहले का नाम है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है ना। आपतित विकिरण की तीव्रता, मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि अगर हम इंटेंसिटी के साथ चेंज करेंगे यहां पे, तो इस आई में करंट में क्या चेंज आएगा उसे देखना। पहला मैं एक से एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट है
पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर। अगर हम प्लेटों के बीच का विभवांतर पोटेंशियल चेंज करें तो इस करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तीसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी के देखो तीनों के तीनों चेंज आएंगे किस पे, करंट पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये देखने हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, आवृत्ति का प्रभाव। अब मैं एक एक से इनको एक्सप्लेन करता हूं, इस सेटअप को देख के रखना। सबसे पहला है ये वाला इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सुनना, सीन क्या होता है, इंटेंसिटी। देखो ये विंडो है, ठीक है ना, खिड़की, ध्यान से सुनना, बड़ा ही सिंपल है, कोई बड़ी मतलब ऐसी कोई क्वांटम फिजिक्स नहीं है। विंडो पे ऐसे मान लो एक ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, और हमने उसका इतना हिस्सा खोल रखा है, तो इस जगह से कुछ रेडिएशन आ रहा है, ठीक है। मतलब मान लो इस जगह से, मान लो वैसे ही मैं बता रहा हूं 10 फोटोन निकलने इतनी जगह से, और उन 10 फोटोन, ये कितने फोटोन निकलने, 10 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। इन 10 फोटोनों ने 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए, ऐसे समझो। तो अगर मैं इसी ढक्कन को और इधर की तरफ मूव कराऊंगा तो जगह यहां से और बनेगी, यहां से लाइट और ज्यादा निकलेगी। अब मान लो 20 फोटोन निकलने लगे, क्या निकलने लगे, 20। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मैं लाइट को हर बार ये नंबर ऑफ फोटोन जो इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या को जो मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये जो फोटोनों की संख्या बढ़ा रहा हूं, इसी चीज को बोलते हैं कि हम इंटेंसिटी में चेंज कर रहे हैं, तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि इंटेंसिटी को चेंज करने से हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के नंबर बढ़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉनों के इनके नंबर बढ़ेंगे तो सर्किट में करंट बढ़ेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं इसको इधर लाऊंगा तो क्या क्या आ रहा है, रेडिएशन, मतलब फोटोनों के नंबर बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सर्किट में करंट बढ़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं इंटेंसिटी कम करूंगा, मतलब फोटोनों के नंबर को कम करूंगा, फोटोनों की संख्या को कम करूंगा, तो ये करंट कम होता है। अगर इसे ज्यादा करूंगा तो ये ज्यादा होता है। तो कैसा रिलेशन आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है ना। तो इसमें एक लाइन भी है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये लिख भी सकते हो, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है ना। फिर एक और बार बोल देता हूं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ऐसे लिख सकते हैं, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the intensity of incident radiation, ठीक है। मतलब आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कि अगर आप तीव्रता का सेंस मैंने यहां समझा दिया था कि फोटोनों से कनेक्शन है इसका, फोटोन बढ़ने चाहिए तो करंट भी बढ़ेगा। अब इसका एक रिलेशन भी होता है कि अगर हम इस वाले एक्सिस पे, इस वाले पे अगर हम करंट ले लें, क्या ले लें, करंट, सॉरी इंटेंसिटी, इस पे ले ली इंटेंसिटी, तीव्रता, और इस पे ले लिया हमने आई, प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। तो इन दोनों में
स्ट्रेट लाइन रिलेशन आता है, मतलब जितनी आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे उसी हिसाब से कौन करंट बढ़ेगा, और इंक्रीज करोगे तो करंट और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्दर रिलेशन पहला बताया जाता है। अब मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया, सेकंड को करता हूं, आप ये अच्छे से नोट कर लो। चलो, और इस चीज को करते टाइम, इसको नोट करते टाइम एक चीज और याद रखना, जब इस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा है तो इन दोनों प्लेटों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कीपिंग कांस्टेंट, कीपिंग कांस्टेंट, उनको नियत रखा जा रहा है ना। प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर, ठीक है ना, प्लेटों के बीच का विभवांतर और आवृत्ति नियत रखनी है, नियत रखने पर, ठीक है ना। लिख लीजिए, एक्सप्लेन कर दिया ये वाला पॉइंट। हेलो, पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। चलिए, लिख लिया होगा ये तीनों पॉइंट अच्छे से। देखिए, अब नेक्स्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं, सेकंड। सेकंड है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर का प्रभाव। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस किन के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली प्लेट तो लो वोल्टेज पे है और ये वाली प्लेट हाई वोल्टेज पे, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसका इफेक्ट देखना है। ये वाली प्लेट का काम है इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे अट्रैक्ट करना, ठीक है, और इसका काम है इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करना, तो उनके डिफरेंस का इफेक्ट देख रहे हैं। अब इसमें करने से पहले इसमें कीपिंग, इस एक्सपेरिमेंट में ये याद रखना, कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब प्रकाश की आवृत्ति, हिंदी वालों के लिए ये साथ ही साथ चला रहा हूं मैं, और तीव्रता को नियत करने पर, इनके साथ दोनों के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। किस वाले पॉइंट के साथ? एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंटेंसिटी और एक इंटेंसिटी के साथ। देखो, तो अब मैं इसके बारे में बोलना शुरू करता हूं। पहले ग्राफ बना लेता हूं, फिर ग्राफ से ही चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, इसमें जाना मत कहीं, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तुम्हें, ठीक है। अब इस वाले पे पोटेंशियल लेना है, वो भी एनोड वाली प्लेट का, इस वाली प्लेट का, ठीक है। और इस वाले पे लेना है हमें आई, आई मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है। एनोड का विभवांतर आप ऐसे समझ सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाली जगह 0,0 है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कुछ इस तरीके से, इसका एक ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से, यू, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया, ध्यान से सुनना।
मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्राफ को। जब ये ग्राफ आए थे तो थोड़ी हाहाकार मच गई थी, इनको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इन्हीं का खेल है और कुछ है ही नहीं। देखो ध्यान से हो क्या रहा है, एक्चुअल में ये वाली जो प्लेट है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉनों को, ये पॉजिटिव है, एनोड का मतलब ये पॉजिटिव है, ऐसे समझ लो ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये नेगेटिव है। तो ये वाली प्लेट क्या करती है ना, अट्रैक्ट करती है अपनी, भाई प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये ना अट्रैक्ट करती है और इस सर्किट में फ्लो करती है, जिसकी वजह से करंट बनना है ना। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि जब हम इस पोटेंशियल को पॉजिटिव करते हैं, तो देखिए यहां से ऐसे देख लो कि जब पॉजिटिव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से इन एरो को देखो, ध्यान से देखना इन तीरों को, ये जो तीर लगा रहा हूं ये एरोस देखना कि जैसे ही मैं इससे ये कहता हूं प्लस, इसे पॉजिटिव करता हूं मतलब पोटेंशियल बढ़ाता हूं, इससे कहता हूं तू खींच, मतलब कह क्या रहा हूं, ज्यादा पॉजिटिव करने का मतलब है ही है कि ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना, ज्यादा खींच रही है, ये पावरफुल। लेकिन करंट जो है, करंट देखो, करंट जो है एक टाइम के बाद, एक टाइम के हल्का सा तो बढ़ता है, यहां के बाद हल्का सा तो बढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद कैसा हो जाता है, फिक्स, ठीक है ना। इससे जब ये कहते हैं कि तू पॉजिटिव हो जा, मतलब जितना चाहे उतना खींच ले, तेरे जितना मन में है उतना खींच। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन होता क्या है कि जब हम पोटेंशियल को जीरो कर देते हैं, जीरो, अब जीरो का मतलब समझते रहना, जीरो का मतलब ये है कि अब इससे हमने कहते तू खींचना बंद कर दे, ठीक है ना, खींचना बंद कर दे, तुझे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने आप चले जाएंगे। तो करंट की वैल्यू यहां होती है, इस जगह पे, जीरो पोटेंशियल पे, जब ये नहीं खींच रही है तब भी। अब हमने क्या किया कि इसी प्लेट के पोटेंशियल को नेगेटिव किया, नेगेटिव, करंट की वैल्यू है, करंट अब भी है लेकिन जीरो वाले से थोड़ा सा कम। अब नेगेटिव का सेंस क्या है कि हमने इससे ये कह दिया कि तू अब खींचना बंद कर दे, नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव है खुद इलेक्ट्रॉन, और ये भी प्लेट कैसी है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल। अब ये इनको खींचने से रोक रही है, अभी हमने नेगेटिव करनी शुरू कर दी है, अब ये इनको खींचने से रोक रही है, लेकिन फिर भी करंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन अब भी सर्किट में जा रहे हैं इस प्लेट के रोकने के बावजूद भी। अब हमने प्लेट को फर्दर ऑन नेगेटिव किया, भाई नेगेटिव में भी तो वैल्यू होती है, ऐसे मान लो पहले -2 वोल्ट, फिर -4 वोल्ट, फिर -6 वोल्ट, फिर -8 वोल्ट, समझ रहे हो, तो इसमें भी तो वैल्यू होती है। तो ऑन नेगेटिव किया, अभी भी करंट है, करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन करंट आता जा रहा है इसके नेगेटिव होने के भी बावजूद। और एक हमें पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पर करंट जाकर के जीरो होता है, वो पॉइंट यहां पर आता है, वो बहुत अंदर जाके मिलता है नेगेटिव पे। और इस वाले पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, हिंदी में बोलते हैं इसको अंतक वोल्टता, वी नोट से, या निरोधी विभव, हिंदी में नाम होते हैं इनके, निरोधी विभव। ये वो वोल्टेज है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, पोटेंशियल नहीं, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो होती है। अब ऐसा क्या हुआ इनमें कि इसके नेगेटिव होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन चलते रहे। अब इसका दो लॉजिक हो सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से इंसिडेंट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इंसिडेंट होते हैं, निकलते हैं, तो इनके पास खुद की एनर्जी होती होगी। भाई सर्किट में विदाउट काइनेटिक एनर्जी के मूव नहीं कर सकते, गतिज ऊर्जा चाहिए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चल रही है, इन्हें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो सीन क्या है कि जैसे ही ये यहाँ से इजेक्ट होते हैं, तो ये जब इजेक्ट होते हैं तभी एनर्जी लेके निकलते हैं। अब यहाँ कम हो रहा है, कुछों के, अब ये वाली जो वैल्यू है करंट की कम होती आई है, तो इसका मतलब है कि कुछ के पास तो बहुत ज्यादा होती होगी और कुछों के पास कम होती होगी। तो जब करंट कम होता जा रहा है तो ये नेगेटिव होती हो, ये जब नेगेटिव होती होगी, जिनके पास कम नेगेटिव एनर्जी होना है तो ये रोक देती होगी, ज्यादा वाले नहीं रोकते होंगे, वो अपनी खुद की ही एनर्जी से सर्किट में मूव करते होंगे। तो उसके लिए इस वाले पोटेंशियल को ज्यादा नेगेटिव करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इस चीज का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया गया, एक बार इंटेंसिटी I1 करके I2 करके, एक बार इससे ज्यादा की, रिजल्ट हर बार सेम मिले, ये I1 पे, और एक बार इससे कम की तो ये I3 पे, लेकिन तीनों की कट ऑफ वोल्टेज सेम रही है ना। यहाँ पे इंटेंसिटी I1 की I2 से ज्यादा और I3 से भी ज्यादा, ठीक है। अब इसके पॉइंट हैं कुछ, वो हमें लिखने हैं।
ये जो मैंने कहानी बोली है इसी चीज को मैं लिखा देता हूं, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट सेकंड वाला था। तो एट जीरो एनोड पोटेंशियल, एट जीरो एनोड पोटेंशियल मतलब यहां लिख देता हूं, तो एट जीरो एनोड पोटेंशियल, एट जीरो एनोड पोटेंशियल अ करंट एग्जिट, अ करंट एग्जिट। और यही बात है, ये भी तो मैं कह रहा हूं, जब ये खींचना बंद कर देता है जीरो पे, जीरो पे करंट है, ये इस जगह पे बताया था करंट एग्जिट, करंट होता है, विद्युत धारा होता है। इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम कैथोड विद सम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from cathodes with some initial kinetic energy, ठीक है ना। शून्य एनोड विभव पर भी विद्युत धारा का मान होता है। इसका मतलब है, इसका अर्थ है हिंदी वालों के लिए कि जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलते हैं तो उनके पास कुछ गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। ये इसका पहला पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ लिखने में तो बहुत टाइम जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं रिपीट कर देता हूं इन पॉइंट्स को। एज एनोड पोटेंशियल इंक्रीज करंट इंक्रीज, ठीक है। दिस इंप्लाई दैट डिफरेंस इलेक्ट्रॉन एमिटेड विद डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि जब हम यहां से इस वाले इसके पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो करंट थोड़ा सा बढ़ता है, बट आफ्टर सम टाइम द करंट विल बी कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। मतलब जहां पे इसको जब हम प्लस करते हैं तो थोड़ा बहुत करंट बढ़ता है, लेकिन कुछ टाइम बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है, इसे कहते हैं सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा, ठीक है ना। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है आफ्टर सर्टेन एनोड पोटेंशियल करंट अक्वायर ए कांस्टेंट वैल्यू। जो मैं यहां बोल रहा हूं इसी बात को बता रही है। आफ्टर सर्टेन एनोड पोटेंशियल करंट अक्वायर ए कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड इज सैचुरेशन करंट। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड आर फिक्स्ड। मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं वो एकदम फिक्स कर रखे हैं, वही कहानी है। अब ये वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक पॉइंट है, ठीक है ना, वो है एट ए सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ पॉइंट करके लिख सकते हो इसे, एट ए सर्टेन नेगेटिव पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब वो विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा की वैल्यू, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। ये इसके रिजल्ट निकले थे। अब यहां पर एक चीज और याद रखनी है तुम्हें कि ये जो काइनेटिक एनर्जी लेके निकलते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है EV0। ये V पोटेंशियल है, वो भी कट ऑफ वाला, स्टॉपिंग वाला, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये विभव, ठीक है ना। इस चीज को आप लिखो अच्छे से, फिर मैं थर्ड एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलिए।
और अगर ये पॉइंट लिखने हो तो मैंने बोले हैं उसको, वीडियो को धीरे धीरे सुन के आप पॉइंटों को लिख सकते हो आराम से। अब मैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ इसके। तीसरा फ्रीक्वेंसी वाला। तीसरा है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थर्ड, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है। थर्ड, इसमें इंटेंसिटी, keeping intensity and potential difference between plates is constant। मतलब तीव्रता और प्लेटों के बीच का विभवांतर नियत रखना है। देखो, इस वाली बात को समझने के लिए तुम्हें थोड़े से पॉइंटों में ध्यान देना पड़ेगा। और कट ऑफ पोटेंशियल, जो स्टेपिंग पोटेंशियल था ना V0, उसको वेरी कराना है ना। अब थोड़ा ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी का क्या है, थोड़ा फ्रीक्वेंसी टर्म थोड़ा अलग है। देखिए, अब ध्यान से सुनना चीजों को। कि अगर आप लोग इस पर फोटोन इंसिडेंट करोगे, और फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू, और ध्यान देना ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो फोटोन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो फोटोन है ये अब ज्यादा एनर्जी लेके निकलेंगे। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कम कर दी तो फोटोन की एनर्जी कम होगी फोटोन के पास। अब फोटोन करता क्या है कि वो तो इलेक्ट्रॉन पे जाता है, इंसिडेंट होता है, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब जब ये जाएगा, ज्यादा वाला जाएगा तो इसे ज्यादा एनर्जी देगा, और कम वाला जाएगा इसे कम एनर्जी देगा। तो जब ज्यादा वाला पहुंचेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देगा। पहले तो वो यहां तक निकलेगा, फिर इजेक्ट होकर बाहर आ जाएगा। तो उसके पास जब बाहर चलने के लिए ज्यादा एनर्जी होगी। सीधी सी बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से फोटोन की एनर्जी बढ़ जाती है, और फ्रीक्वेंसी को कम करने से फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है। और फोटोन क्या करता है, अपनी एनर्जी को ही तो देता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को लेकर इजेक्ट होता है। कुछ समझ रहे हो? इसको समझ के ही रखना इस चीज को। और यही इसी का एक ग्राफ है जो मैं एक्सप्लेन करता हूं कट ऑफ पोटेंशियल के लिए। ये फ्रीक्वेंसी और ये कट ऑफ पोटेंशियल के लिए एक ग्राफ है जो इस तरीके से ऐसे होता है ना। कि अगर आप ध्यान से सुनना, ये अगर आप फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो देखो इस फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल ये इतनी वैल्यू रखता है। जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाया तो कट ऑफ पोटेंशियल की भी वैल्यू बढ़ गई। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को आपने और बढ़ाया तो कट ऑफ पोटेंशियल की और वैल्यू बढ़ गई। ठीक है ना। मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से इन इलेक्ट्रॉनों के पास ज्यादा एनर्जी होगी, और जब ज्यादा एनर्जी होगी उनको अगर हम रोकना चाह रहे हैं, कट ऑफ पोटेंशियल होता क्या है कि जहां पर करंट जीरो, उनको रोकने के लिए भी हमें इसको और ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि आप एक और ग्राफ से चीजों को समझ लो कि एक ग्राफ अगर मैं यहां पर दूं इस तरीके से, ध्यान देना, ये तो नहीं, यहां जगह नहीं रहती, ये ले लेता हूं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहां पर देखिए
इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन ग्राफों में? यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ले रखा है और यहां पर फिर से करंट ले रखा है, ठीक है ना। तो इसका कट ऑफ पोटेंशियल 1 है और इसका 2 है। इसका मतलब ही क्या है कि यहां वाले इलेक्ट्रॉनों के पास कम एनर्जी है, कम नेगेटिव पर रुक गए, और यहां वालों के पास ज्यादा एनर्जी है, वो ज्यादा नेगेटिव करने पर करंट 0 हुआ है उनका। वो पूरे स्टॉप तब हुए जब ज्यादा ये और ज्यादा नेगेटिव करनी पड़ी है ये वाली प्लेट। इसका मतलब है कि इन वाले ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी न्यू रही होगी, यहाँ की न्यू 2, तो इसका मतलब है कि जो 2 वाली फ्रीक्वेंसी है ये ज्यादा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के पास, और इलेक्ट्रॉनों की जो एनर्जी जो इजेक्ट होते हैं वो डिपेंड करती है किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे। यहां से ये रिजल्ट भी पल्ले पड़ता है। तो अब इन चीजों के बारे में याद रखना। और ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जो जगह, ये वाली, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं दहली आवृत्ति। मतलब ये वो मिनिमम वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की जिस पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इससे नीचे हुई फ्रीक्वेंसी लाइट की तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, मिनिमम वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड बोलते हैं। याद रखना, न्यू नॉट से डिनोट करते हैं, न्यू नॉट, ठीक है ना। इन टर्मों को भी तुम्हें याद में रखना है। अब कुछ पॉइंट है इसमें, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हटा रहा हूं, ये वाला एक्सपेरिमेंट हटा रहा हूं मैं। यहां पर 2-4 पॉइंट हैं, उन्हें लिखना जरूरी है। पहला पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड ओनली नेचर ऑफ मैटर, डिपेंड ओनली नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। दहली आवृत्ति पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। और याद रखना, ये तो मैंने बता ही रखा है कि यहां से जब अलग अलग मैटरों के लिए अलग अलग होती है ना। और ये मैंने बता ही रखा है, जैसे ही फोटोन यहां से इजेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन नो टाइम लैग, मतलब ज्यादा टाइम लगता ही नहीं। फिर भी कोई पूछ रहा है तो आपको आंसर दे देना 10⁻⁻8 सेकेंड, ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये वाली चीजें हुई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट की। अब यहाँ के बाद 2-3 पॉइंट और हैं इसी चैप्टर के या इसी टॉपिक के जो मुझे एक्सप्लेन करने हैं। एक तो आइंस्टीन की इक्वेशन, ठीक है ना, और एक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये 2 चीजें एक्सप्लेन करनी है। ये आप लिख लो, इसको बना लो। अब इसके बाद है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसके लिए इसे नोबेल प्राइज भी मिला था शायद 1905 के समथिंग, पता नहीं, डेट कंफर्म नहीं है, मिला था, लेकिन इसी के लिए मिला था, या 1915 होगा, ठीक है ना। नोबेल प्राइज मिला था इसे इस इक्वेशन के लिए। इसने ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना पीछे, ये जो हर्टज और कई साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया था लैब में, हर्टज ने किया था इसको, लेकिन इसने इसी इक्वेशन से उसको एक्सप्लेन कर दिया था। मैं भी बताऊंगा कैसे हुआ था, बट सीख लो, ये जरूरी है।
तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन, ध्यान से सुनना क्या बोलते हैं कि ये मान लो ऐसे नहीं, ये मेटल है, धातु की सत्ता है, ठीक है। अब इस पे मान लो कोई फोटोन इंसिडेंट हुआ, यहां इलेक्ट्रॉन है उस पे, तो फोटोन जब इंसिडेंट हो रहा है तो फोटोन के पास कितनी एनर्जी है? h। तो अब इस फोटोन की, ये फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, पहले तो वो सरफेस तक आएगा यहां तक, तो यहां तक जितनी एनर्जी का यूज करेगा वो जाएगी वर्क फंक्शन में, मैंने बताया था पीछे ही, वर्क फंक्शन में मतलब कार्यफलन में, ठीक है ना, फाइनॉट बोलते हैं इसे। तो सबसे पहले तो यहां तक इसका यूज करेगा, अगर कुछ रिमेन मतलब कुछ बचती है तो उसको वो यहां से आगे यूज करेगा काइनेटिक की फॉर्म में, यहां से निकलते ही टाइम वो बाहर जब जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, मतलब चलेगा भी तो सर्किट में। तो बड़ा आसान सा है, बस इसी को तुम्हें समझना है। मान लो जैसे कोई फोटोन, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं ये काम, मान लो कोई फोटोन यहां से 100 जूल एनर्जी लेके आता है, 100 इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है ना, 100 इलेक्ट्रॉन को देगा। मान लो यहां से इसने यहां से लेके यहां तक आने में 30 यूज कर ली, 30, तो बाकी 70 किस में जाएगी? काइनेटिक। अब वो आगे मूव करेगा उस बची से जो जितनी बच रही है, तो ये 30 और ये 70 मिला के कितना हो जाएगा? 100। तो 100 मतलब ये फोटोन ने जो एनर्जी दी है, तो दोनों को मिलाओ, एक तो फाइनॉट और एक काइनेटिक एनर्जी, ये किसके इक्वल होगी? फोटोन की एनर्जी के। यही क्या? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और इसकी जो वैल्यू होती है, ई की वैल्यू तो होती है एच न्यू, बता रखी है मैंने, फाइनॉट की वैल्यू होती है एच न्यू नॉट, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी की यहां लिख देता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है ना, या ई वी नॉट, ये भी बता रखा है मैंने, ठीक है ना। तो यहां पर इसको रख देते हैं, तो यहां पर रख देते हैं एच न्यू, यहां क्या रख देते हैं? एच न्यू नॉट, और यहां पर लिख देते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है ना, मैक्स। तो इसको इधर लेके आते हैं एच न्यू, इसकी डिफरेंट वर्जन है, उन्हें देखो वर्जन क्या, वैल्यू पुट करना ही वर्जन में चला जाता है। माइनस के एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, है ना, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? एच, तो हो गया न्यू माइनस के न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है ना। एक तो फॉर्मेट ये हो जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी है, क्या है? के मैक्स है। तो अब इसी को देखो, के मैक्स कितने के बराबर होता है? ई वी नॉट के, तो यहाँ ई वी नॉट एच न्यू माइनस के न्यू नॉट, ये न्यू नॉट क्या होती है? कट ऑफ पोटेंशियल, है ना, निरोधी योग। ई की ई का डिवाइड लगा दो तो एच अपॉन ई न्यू माइनस के न्यू नॉट हो जाता है ना। अब वी नॉट बराबर एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट, इसको रख देते हैं और इसकी कंपैरिजन कर देते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से। ये थोड़ा सा मैथ वालों के लिए चलता है, यहां तक इसे जल्दी से जल्दी लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या कर रहा हूं आगे। चलिए देखो, टैलेंट प्लेस पे डिपेंड करे ना, पिंड बैठा बैठा दुनिया शेक कर दी, को समझती ना टरकियां। तो इसकी कंपैरिजन की मैंने y बराबर एम एक्स प्लस सी से। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे जो स्लोप है एम, एम कितना है? एच अपॉन न्यू।
तो जैसे कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते हैं ना, तो ये वाला तो होता है एक्स एक्सिस और ये वाला होता है वाई एक्सिस। तो देखिए वाई पे तो लेना है वी नॉट और एक्स पे लेना है न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और ये जो सी है ये इंटरसेप्ट होता है, सी कितना है यहाँ पे माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, और इसे फाई नॉट भी कहते हैं, तो माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है ना। और इसकी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है कुछ ऐसे, ये वाली जो चीज है, ये वाला एंगल थीटा होता है और ये होता है सी, और इस सी की वैल्यू फिलहाल यहाँ पे कितनी है माइनस के फाई नॉट अपॉन ई। तो अगर तुम्हें पूछे स्लोप ऑफ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो आपको ये वाली जो स्लोप है एम इक्वल टू होता है टेन थीटा और स्लोप क्या होती है एच अपॉन ई, ये इसके लिए जरूरी है, ठीक है। आप इसको लिखिए जल्दी से जल्दी, फिर मैं आगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करता हूं। बता दियो ये हटा देता हूँ भाई साहब इसे। तो देखो डे ब्रोगली वेव इक्वेशन या डी ब्रोगली इक्वेशन लिख देता हूं, डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली ने जो फॉर्मूला दिया था वो इसके लिए था कि कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है और वेव पार्टिकल की तरह, डुअलिटी चीजों में आ सकती है, दोहरी प्रकृति। इसीलिए तो ये चैप्टर था डुअल नेचर, वो जो चैप्टर 12th में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन करके जो है। अब डुअलिटी क्या थी पहले इसके बारे में समझ लो। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एक्चुअल में है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी या लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, ठीक है ना। एम मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब एम तो है कण का द्रव्यमान, ठीक है ना, और वी है कण का वेग, कण का वेग। इसको प्रूव कैसे किया था ये भी देख लो। एनर्जी ऑफ फोटोन, ये बता देता हूं बस छोटा सा प्रूफ है। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू होती है एच न्यू, ठीक है ना, E इक्वल टू एच न्यू। और यहीं पर हमें याद रखना है न्यू की वैल्यू होती है C अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, इसको हमें बगल में याद रखना है। अब अकॉर्डिंग मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है ना, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, तो वो आइंस्टीन ने जो दिया था ये हमको पता रहता है E बराबर mc स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूओं को दोनों ही के इक्वल हैं, तो mc स्क्वायर, यहां से m की जो वैल्यू आती है वो आती है h न्यू अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां के बाद अब मोमेंटम ऑफ फोटोन मतलब फोटोन की ऊर्जा, फोटोन का संवेग, मोमेंटम मतलब संवेग। तो वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर mv, लेकिन फोटोन की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो यहाँ v की जगह पे c कर सकते हैं, लाइट की स्पीड डाल सकते हैं इस जगह पे, तो P इक्वल टू एम सी कह लो इसको। तो P इक्वल टू m कितना है यहाँ पर, m है h न्यू c स्क्वायर इंटू c, तो c से c कटूगा, P इक्वल टू h न्यू अपॉन c, ठीक है ना। अब यहां से न्यू अपॉन सी, न्यू इस सी को इधर ले आओ, न्यू अपॉन सी मतलब 1 अपॉन लैम्डा, न्यू अपॉन सी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो इसकी जगह पर क्या डाल देते हैं, सी 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी एच अपॉन पी या पी की वैल्यू आएगी एम बी, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि जिस पार्टिकल के
मास बहुत कम और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, वो पार्टिकल वेव की तरह बिहेव भी करेगा, ठीक है ना, वो पार्टिकल वेव तरंग की तरह व्यवहार करेगा। इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, आप इस चीज को नोट करो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, पहले इसके कुछ फर्दर फॉर्मूले बना लेता हूं, फिर एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है ना। क्या सीन है, ये मोमेंटम आया है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन भी होते हैं, ध्यान से सुनना। ये हटा देता हूं मैं, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी आ गया मोमेंटम, तो मोमेंटम होता है एम बी, ठीक है। तो देखो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, 2 को मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 2k इक्वल टू एम बी स्क्वायर, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई, तो 2km बराबर एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एम वी का स्क्वायर और ये हो गया पी स्क्वायर, तो p इक्वल टू कितना आ गया, यहां से स्क्वायर हटा दो रूट, तो 2km, तो इस जगह पे डी ब्रोगली का h अपॉन अंडर रूट 2km, तो ये वाला जो फॉर्मूला है एक ये भी हो जाता है काइनेटिक एनर्जी m मास है पार्टिकल का, और k गतिज ऊर्जा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो ये भी होती है चार्ज इनटू वोल्टेज, ये v वोल्टेज वाला भी है, याद रखना, तो इसकी जगह पे इसे भी लिख देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 QVm, ठीक है ना। अब इसको अलग अलग पार्टिकलों के लिए अलग अलग माना जाता है। 4 इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज है और ये वोल्टेज है, मतलब ये आवेश है और ये विभव है। अगर हम बात करें सबसे पहले 4 इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाली वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना, तो लैम्डा इक्वल टू एच की वैल्यू 6.63 रख देता हूँ यहाँ, 6.63 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड रखने पे, और यहाँ पे 2 इंटू चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यहाँ पे वोल्टेज को वोल्टेज रहने दो, मास होता है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लैम्डा जो वेवलेंथ, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, वो आती है निकल के 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम, इतनी आती है। ऐसे ही हम आगे न्यूटन के लिए भी इसको जान सकते हैं। न्यूटन के लिए देखो ध्यान से सुनना, इसी को लगाना है काइनेटिक एनर्जी के लिए चार्ज नहीं है, क्योंकि न्यूटन का चार्ज जो 0 होता है, तो यहाँ पर काइनेटिक की टर्म में बोलना है। न्यूटन का उसकी वैल्यू होती है लगभग 0.286 अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। और किसी भी पार्टिकल के लिए चाहिए तो वो यहाँ से निकाली जा सकती है। और भी इसमें अगर अब इसमें कुछ क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।